नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए अपने क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग के समय उनका सारथी कौन था? आपका ऑप्शन है ए विजय, सी साम्य, सी चन्ना, डी कंधक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चन्ना। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था। गृह त्याग की घटना को महाभिष्क्रमण कहते हैं। घटना कहते हैं। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश जीवन की घटना को शब्द पद धर्म चक्र परिवर्तन से परिभाषित किया है। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। सुत्त पिटक एक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक के अंदर पर 3 पिटक होते हैं। पहला पिटक तो सुत्त पिटक है, दूसरा विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। यह प्रथम बौद्ध संगति में, यह तृतीय बौद्ध संगति में लिखे गए। आपका अगला सवाल है, कपिलवस्तु बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था। बुद्ध के 8 पक्षीय यानी अष्टगामी मार्ग। पहला है साम्यक दृष्टि, दूसरा साम्यक संकल्प, तीसरा साम्यक वाक, चौथा साम्यक क्रमांत, पांचवा साम्यक आजीव, छठा साम्यक व्यायाम, सातवां साम्यक स्मृति तथा आठवां साम्यक समाधि। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए महावीर, बी महात्मा बुद्ध, सी ऋषभदेव, डी पारसनाथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर तथा वास्तविक संस्थापक भी महावीर हैं। महावीर स्वामी 24वें, 23वें पारसनाथ हैं। अब गच्चा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। 12वीं शताब्दी
के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन ए बांसवाड़ा, बी सुंदरा, सी संबंदरा, डी चिन्नम्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बांसवाड़ा। आपका अगला निर्गुण उपासना पद्धति में ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की जाती है। आपका अगला सवाल त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए गांधी जी के 3 बंदर, बी ब्रह्मा विष्णु महेश, सी महावीर के 3 नगीने, डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। आपका अगला सवाल है बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? आपका ऑप्शन है त्रिपिटक, बी बुद्ध धम्म संघ, सी शील समाधि संघ, डी सत्य अहिंसा करुणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ। आपका अगला सवाल है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। आपका ऑप्शन है दिव्य बादान पर, बी ललित विस्तार पर, डी सुत पिटक पर, डी अभिधम पिटक पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ललित विस्तार पर। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ये होगा महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आपका अगला सवाल हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है। आपको ऑप्शन है पीतलखोरा में, बी जुन्नार में, सी कार्ले में, डी बेडसा में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्ले में। आपका अगला सवाल है जैन तीर्थंकर पारसनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी गिरिब्रज, डी चंपा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाराणसी। पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह था सर्प। आपका अगला सवाल है कुंडलपुर में कुंडग्राम जन्म स्थान है। आपको ऑप्शन है सम्राट अशोक का, बी गौतम बुद्ध का, सी महावीर स्वामी का, सी चैतन्य महाप्रभु का। आपका सही ऑप्शन होगा महावीर स्वामी का। गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी। आपका अगला सवाल है जैन
जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आपका ऑप्शन ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अहिंसा। सही जवाब होगा बस सी अहिंसा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं टॉप 10 हिस्ट्री क्वेश्चन के साथ। सभी दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास शीघ्र ही पहुंच जाए। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।